समाज में रोष। छत्तीसगढ़ गढ़ क्रांति सेना अध्यक्ष पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बरेली। छत्तीसगढ़ गढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा कथित रूप से सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस टिप्पणी के विरोध में देश भर में सिंधी समाज द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसको लेकर सिंधी समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग करते हुए बरेली जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। बरेली के स्थानीय सिंधी समाज ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के कथित बयान समाज में कटुता फैलाते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं। समाज ने सरकार से मांग की है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। समुदाय से जुड़े सदस्यों का कहना है कि कथित अपमानजनक वक्तव्य राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से आरोपी पर देशद्रोह, सद्भावना भंग एवं शांति भंग जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर दंड देने की मांग की है। सिंधी समाज ने कहा कि वो हमेशा से देश की एकता, अखंडता और विकास में सहयोगी रहा है और आगे भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाता रहेगा। ऐसे में समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना आवश्यक है। शिकायत करने वालों में राजकुमार, जुगल सुरवानी, राकेश, प्रदीप आडवाणी, देवनानी, राजगोपाल खट्टर, हरीश खान चंदानी, कमलेश कुमार, जीतू बागवानी, संजय तेजवानी, प्रकाश आयलानी, लेखराज मोटवानी आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीन अहमद की ये खास रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय तेजवानी है। क्या मामला है आज आप कलेक्टर पे? अमित बघेल ने जो सिंधी समाज के लिए और हमारे इष्ट देव जो है झूलेलाल के लिए जो बोले आपके सब कहे हैं वो बिल्कुल एकदम गलत हैं। और सबसे बड़े एक बात हम ये भी समझ रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 5-6 दिन तो हो ही गए होंगे कहे हुए लगभग उनको ये बात के लिए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई इसमें कोई भी मामला एमपी सरकार ने या छत्तीसगढ़ सरकार ने या हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में या बहुत राज्यों में जितने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हम मोदी जी से भी ये बात कहेंगे कि अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और संज्ञान नहीं लेने का कारण सिंधी समाज के लिए बहुत वो लग रहा है कि 5-6 दिन हो गए इस बात को बोलते हुए और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अगर ये एक सिंधी समाज की ही बात है जो शांत बैठे हैं और अगर वो सब समझ रहे हैं अमित बघेल कि सिंधी समाज एक शांतिपूर्वक रहने वालों में से है, तो ये उसकी भी भूल हैगी। हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं और चैलेंज उसको हम अमित बघेल को देते हैं। अगर वो यहाँ पर आ जाए हम चैलेंज उसको देते हैं, अगर जूतों की मार उसको ना मारूं मैं तो मेरा नाम संजय तेजवानी नहीं, मैं चैलेंज देता हूँ अमित बघेल के लिए। तो कौन सी सेना का है और किस तरीके का है तुझे हम देखेंगे। और हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं इस बात के लिए कि 5-6 दिन से ज्यादा हो गया सिंधी समाज को ये कहते हुए, बड़े शर्म की बात है कि उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये कब तक सिंधी समाज बर्दाश्त करेगा? एक हद होती है ना। आज तक कभी हम लोगों ने कोई भी बात के लिए कभी सरकार से नहीं मांगा है। खुद अपनी मेहनत से कमाते हैं, खुद अपनी मेहनत से खाते हैं। कभी किसी सरकार से नहीं कहते हैं कि हमें ये दो या वो दो। सबने मांगा होगा, लेकिन हमारी कास्ट सिंधी समाज एक ऐसी है, इसने कभी किसी राज्य समाज से या किसी से कोई सरकार से अनुमति नहीं करते हैं, ना अपील करते हैं, ना कोई चीज हम मांगते हैं। क्यों? सिंधी समाज खुद एक अपने आप में सक्षम है, एक अपनी शक्ति है, एक अपनी ताकत है। और जिस कृपा जो होती है ना हम लोगों पर, वो सिर्फ झूलेलाल की होती है। कृपा आशीर्वाद होता है और उसी झूलेलाल के आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज अमित बघेल को ये चैलेंज देता हूँ। अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आ जा तो अगर एक बाप की औलाद है तो उत्तर प्रदेश में आ जा। और संजय तेजवानी को बता दिया, चैलेंज देता हूँ, अगर जूता तो मारूंगा तुझे इतना मारूंगा घसीट के मारूंगा। तेरी सेना अगर बचाना चाहेगी तब भी नहीं बचा पाएगी। ये मेरा चैलेंज है और राज्य सरकार से हाथ जोड़ कर मैं विनती करता हूँ इसे गिरफ्तार जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। इससे ज़्यादा अगर सिंधी समाज आक्रोशित हो गया तो संभालना राज्य सरकार को मुश्किल हो जाएगा। यह मैं राज्य सरकार से भी कहता हूं और दरखास्त करता हूं मोदी जी से, मोदी जी इस मामले को संज्ञान में लें और जल्दी से जल्दी इस बात का निर्णय करके उसे गिरफ्तार करें। जय हिंद, जय भारत। मैं क्रांति दल के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं अमित बघेल जी, ऐसी तुच्छ राजनीति करता है वो कि एक जो अपने वार्ड को नहीं जीत सकता
वो संस्थापक अध्यक्ष बना है, उन्होंने एक क्रांति दल बनाया है और उसको चमकाने के लिए उन्होंने इष्ट देव हमारे भगवान श्री झूलेलाल जी के लिए आज शब्द कहे और ये भी कहा उन्होंने कि अरे वो मच्छी वाला देवता, अरे वो देवता नहीं, वो तो अवतार लिए हुए देवता हैं। और मैं उनसे ये कहता हूं कि अगर तू अपने को इतना ही चमकाना चाहता है तो तू मेहनत कर, सेवा कर लोगों की, तभी तू आगे चमकेगा, वरना इस तरीके से करेगा तो तुम्हारी संस्था भी बंद हो जाएगी और तुम्हारी जो टुच्ची राजनीति है वो भी बंद हो जाएगी। और हम सब लोग आज बरेली से, उत्तर प्रदेश नाथ नगरी से हम ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को, और इससे प्रथम हमने एक बार दिया था एसडीएम साहब को, जिला मजिस्ट्रेट को देने जा रहे हैं। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं रायगढ़ के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि उनको जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाए कि वो दोबारा वो बोलने से पहले 100 बार सोचे। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल। क्या नाम है आपका? श्याम मिठवानी। क्या मामला है जो आज आप कलेक्टर का है? देखिए, कोई भी राज्य, कोई भी सरकार किसी भी नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की इजाज़त नहीं देता है कि किसी के इष्ट देव के लिए वो उल्टा सीधा बोले। झारखंड के एक छोटे से नेता अमित बघेल ने हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल जी के लिए अपशब्द कहे हैं। आप सब पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है, सिंधी समाज बहुत ही शांति प्रिय है, अपने काम में मस्त रहता है। देश को खजाने में बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय हम लोग खाली हाथ आए थे। आज संपन्न परिवारों में हमारी गिनती होती है। हम देश के लिए अच्छा धन, अच्छा कोष देते हैं और ऐसे में हमारे इष्ट देव के लिए कोई उल्टा सीधा बोले ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरा अपनी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आग्रह है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान में दे के अमित बघेल के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अमित बघेल को ये पता होना चाहिए उसने चुपचाप काम करने वाली मधुमक्खी की तरह सिंधी समाज के छत्ते में हाथ डाला है, अब उसका कोई बचाव नहीं हो सकता। नाम एक ही है, लेखराज मोटवानी। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ का एक नया पैदा हुआ नेता जिसने हमारे आराध्य भगवान श्री झूलेलाल जी के लिए एक अभद्र टिप्पणी की है और वो ये कह रहा है ये पाकिस्तान से आया हुआ सिंधी। अरे हम लोग पाकिस्तान से कहाँ है, भारत की धरती तो पाकिस्तान बना है। और आज देखिए हम पे झूलेलाल जी की इतनी बड़ी कृपा है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री 98 वर्ष के हो गए आज, और माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनको बधाई देने आज उनके निवास पे भी जाएंगे। हमारे 97 वर्ष के बुजुर्ग भी रहते सिंधु नगर में, सिंधी समाज में कई लोग हैं। क्या उसको ये शोभा देता है कि हमारे आराध्यों की क्या हम लोगों ने आरक्षण मांगा, या हमने सरकार से कही कि हमें भवन बना के दे दो, या हमें कोई आवास दे दो, या हमें कोई जमीन दे दी इससे हम अपना टुकड़ा बना के अपना आशियाना बना लें? हमारे समाज ने कभी कुछ नहीं मांगा। आज देख लीजिए देश में कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अगर हम बरेली की इंडस्ट्री की बात करें, पत्थरगढ़ा में सब सिंधी समाज के लोग कई लोग हैं, भोजीपुरा में भी हैं, हम लोग गुजरात, लेकिन हमारे इष्ट के लिए कहा है, हमारा समाज बड़ा आक्रोशित है। सप्ताह भर हो गया, छत्तीसगढ़ की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उसे जेल में भेजना चाहिए। हमारी यही पुकार है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और वो जल्द से जल्द जेल जाए। जय झूलेलाल। प्रकाश आलानी। आज समस्त सिंधी समाज बरेली उत्तर प्रदेश एक जिलाधिकारी को ज्ञापन देने हेतु एकत्र हुआ है और विषय छत्तीसगढ़ में हुए अमित बघेल जी द्वारा एक सिंधी समाज के इष्ट भगवान श्री झूलेलाल जी के ऊपर टिप्पणी करने का कार्य है। काफी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं और मेरा प्रदेश पूरा सभी लोग देख रहे हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या कारण है? किस तरीके की दलगत राजनीति हो रही है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सिंधी समाज ने बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से आपको केवल क्षमा बोलने को बोला था, जो आपने नहीं बोला है। जैसा कि मैं भी देख रहा हूं और समाज भी देख रहा है, प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इस दुष्ट व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं बन पा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्टता से अपनी बात को कह रहा हूं कि समय रहते अगर वो जाग रहा है और क्षमा मांगकर अगर अपनी बात को खत्म करता है तो ये उसके लिए बहुत उचित है। अन्यथा की स्थिति में सिंधी समाज और तीव्र से तीव्र आंदोलन को आग्रह होगा, और बहुत ज्यादा नहीं तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को
आपके चैनल के माध्यम से इस विषय पर ध्यान देने के लिए आग्रह करता हूं कि वह हर समाज में आगे आकर जिस तरीके का बुलडोजर राजनीति या अन्य तरीके की कार्रवाई करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मिलकर या उनसे फोन पर वार्तालाप करके इस पर उचित से उचित कार्रवाई करने के लिए बातचीत करें। और आज सिंधी समाज जिस तरीके से उग्रता है, आक्रोश से भरा हुआ लवरेज है, ये समय रहते अगर इसका कार्य हो जाता है तो ये कुछ राजनीति करने वाले अमित बघेल जी के लिए भी बहुत ही उचित है। अन्यथा की स्थिति में आगे सिंधी समाज बहुत दिल्ली चलो जैसे नारे का भी हम चाहे धरना देना पड़े, उसके लिए भी हम लोग एक रणनीति अपने शीर्ष पदाधिकारियों से मिलकर जो भी विषय होगा, जिस विषय पे हमको आगे काम करना होगा, कार्य करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय झूलेलाल। जय। मैं राजगोपाल खट्टर, सिंधी समाज के अध्यक्ष, ज्ञापन डीएम साहब को दे रहेंगे। क्रांतिकारी सेना के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के अमित बघेल जी ने हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल जी के लिए अपशब्द कहे हैं बहुत, जिसके लिए पूरा देश प्रदेश में धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं और विरोध हो रहा है, जिसके लिए हम सरकार से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो ऐसे छोटे छुटवैया नेता हैं, अपनी राजनीति करण के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर समाज या किसी के लिए भी उल्टे शब्द इष्ट देव के लिए या भगवान के लिए कहते हैं, ऐसे लोगों को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा दायर करके इन्हें आजीवन कारावास देना चाहिए और कानून में कानून बनाना चाहिए कायदे में कि ऐसे लोग जो भी ऐसे भाषण देते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उनको उनके पर कड़ी कार्रवाई करके और उन्हें जेल डालना चाहिए और कानून बनाना चाहिए इसको कि इस पे कोई आगे कोई भी कार्यक्रम इस तरह का न कर सके। यही हमारी सबसे प्रदेश से, देश से और प्रधानमंत्री ये निवेदन हैगा, इस पर ध्यान दें। और हमारा सिंधी समाज बहुत शांत समाज हैगा, जो व्यापार में हर तरह से देश के साथ में रहता हैगा और रहेगा। और इसमें हम सरकार से खाली एक यही विनती करते हैं कि ऐसे शख्स को तुरंत गिरफ्तार करके सिंधी समाज में अपना विश्वास कायम करें। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।